नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी स्पेशल देख रहे थे यूथ कंपटीशन की, और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट वीडियो है जी। आज यूपी स्पेशल हम कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से, यानी जितने टॉपिक बचे हैं आज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और इसकी PDF सारी मैंने 5 अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे। ये छठी वीडियो है तो छठी PDF शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ये कंबाइन कर देंगे, फिर जब मन कहेगा आपको, पेपर जब होगा तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, हम 6 घंटे में पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। एक जगह हम देख रहे थे 10 घंटे में मतलब कराया गया है, वो भी मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। और यहाँ मतलब जो है 6 घंटे में आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक, क्योंकि हम लोग स्पीड में चले हैं, थोड़ा नॉर्मल मतलब चले ही नहीं, थोड़ा स्पीड में चले हैं। जो इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें देखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइम बचाना रहता है हर चीज़ में ना। देखते ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे ना, और मेन चीज़ तो होता है कि कितने पेज है, इसी से अंदाज़ा लग सकता है ना। देखिए, हम यहाँ तक देखेंगे दोस्तों। हम कल राजनीति देख रहे थे, इतने टॉपिक हम आज देखेंगे। देखिए, हम प्रादेशिक घटनाएं भी देख लेंगे। ये क्या करेंगे, वन लाइनर के रूप में देख लेंगे खटाखट। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि अमृत सरोवर कहाँ उद्घाटन किया गया। ये जो घटनाएँ हैं कुछ, वो हम देख लेंगे। ठीक, कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, PCS में, RO में, या मतलब UP SSC में भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं। देखिए, कल इसमें हम 14 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे राजनीति में, लेकिन आज हम फिर से देख लेते हैं, वन लाइनर के रूप में ही देखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि ये जो उनके स्रोतों, आय के स्रोत हैं, ठीक है, जैसे जल कर है, भवन कर है, बाजार, मेले, घाट, ये सारे क्या हैं, उनके स्रोत हैं, जहाँ से कर उनको मिलता है। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करते हैं, ये भी हम देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कौन करता है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो निर्वाचक, सभी निर्वाचक मंडल जो निर्वाचन सूची में शामिल होंगे, केवल वही जो है इसमें शामिल होंगे। बाकी जो है सभी वयस्क, तो सभी वयस्क नहीं होंगे। ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा ये सारी कोई चीज़ नहीं होगी। ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, अब ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, चुनाव के बारे में बताया किस में गया, 243 के बारे में। आरक्षण जो 33% मिलता था ग्राम में, वो आर्टिकल 243D के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन आराम से, और फिर नंबर मिल जाता है आराम से अगर पता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। तो देखिए, इसमें जो है B भी था और C भी था। देखिए, क्योंकि देखिए मेयर प्रणाली वहाँ होगी जहाँ नगर निगम होंगे, और यूपी में कितने 17 नगर निगम है। ठीक, और 17वां जो नगर निगम था वो कौन सा था, तो शाहजहाँपुर था। कौन सा, शाहजहाँ। आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से सभी ने किया है, बशर्ते कि वो क्रम जो लगाना था वो क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लेते हैं क्रम में कौन से हैं। तो मैंने बताया था संपूर्णानंद, भानुगुप्त, चरण सिंह और TN सिंह, ये जो है क्रम था। अगला है, PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो कल देखा था कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित कीजिए। तो मैंने एक दो नाम हमें तो पता है पूरी तरह से, एक उत्तर प्रदेश 1950 में और एक संयुक्त प्रांत 1937 में। दोस्तों देखिए, इतने हम सारे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें 2 पता तो आराम से हम आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक, D का होना चाहिए एक और C का होना चाहिए दूसरा। तो D का पहला और C का दूसरा, देख लीजिए, D का पहला, C का दूसरा, ऑप्शन नंबर आराम से हमें मिल गया C। ठीक, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 और उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877। उसके बाद संयुक्त प्रांत आगरा एवं मतलब 1902। देखिए, अगर चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए और समय समय पर याद करते रहिए, कभी कभी 1 नंबर दी जाता है आराम से। ठीक सॉरी दोस्तों। देखिए, अगला है, यूनाइटेड प्रोविंस कब बना उत्तर प्रदेश। तो 1950 में बना। कब बना, 1950 में बना यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, 14 दिन तक किया जा सकता है। और मैंने एक चीज़ आपको ट्रिक भी बताई थी विधानसभा वाले, तो कल मैंने बताया था यूपी में तेल बिका, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों के प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। तो ये क्या करता है, सभी चीज़ें करता है इसमें, उपरोक्त सभी 4। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में है। तो ये जो जाट है ना, देखिए ये खाप पंचायत जो है हरियाणा की प्रसिद्ध है और हो सकता है वहीं से चली आई हो। तो ये जो परंपरा है ये जाटों की है, किसकी, जाटों की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम कल देख भी चुके थे, तो देख लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। देखिए आप क्या है, भारत के मैप के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा कहाँ है, तो उस हिसाब से हमें बताना होता है। अगला है नीचे दिए गए, अब देखिए हमें ये मिलाना होगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ मिलाना नहीं, यहाँ क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो मैंने कल बताया था कि गाजियाबाद नगर पालिका नहीं है, ये नगर निगम है। क्या है, नगर निगम है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक। देखिए लखनऊ क्या है, छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम, काकोरी नगर पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम आज देखते हैं, लेकिन पिछला रिवाइज करा दिया थोड़ा आपके माइंड में ताकि बना रहे। अगला है, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, तो ये क्या होता है, सीधे नगरों के निर्वाचकों के द्वारा होता है, ठीक दोस्त। अब देखिए यहाँ जो है मेयर जो है शहर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, वैसे मेयर कौन होते हैं, शहर के प्रथम नागरिक। और महापौर कौन होते हैं, किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं महापौर। देखिए दोनों चीज़, मेयर और महापौर आप मूवी में सुने होंगे सबसे ज़्यादा, लेकिन मूवी में जब सुने हैं तो इसके बारे में कंप्लीट है। ये प्रशासक हैं, ठीक, उस नगर के क्या है, प्रशासक हैं, और ये वहाँ के प्रथम नागरिक है, मेयर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है। अब नगर निगम जो नहीं है, रायबरेली में नगर निगम नहीं, बाकी सब में नगर निगम है। 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर है, अभी मैंने बताया ऊपर ही। अब देख लेना इसमें कौन कौन से नगर निगम आते हैं, एक बार पढ़ दे रहा हूँ। मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहाँपुर। तो इतने जगह मेयर के चुनाव होते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं, तो कौन कौन सी जो है इकाइयाँ हैं। देखिए नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, लेकिन विकास प्राधिकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम इसमें व्याख्या में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, तो कहाँ, तो कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता है। इतर वैवाहिक मामले, गुजारा, विवाह, पति पत्नी संबंध। तो शायद गुजारा के मामले में वो जो है सुनवाई नहीं करता है। देख लेते हैं क्या दिया है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर दिया है डी, इतर विवाह के बारे में, ठीक, वैवाहिक मामले सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों के सुलह कराने तथा उनका शीघ्र निपटारा कराने के लिए मतलब इसे बनाया गया था, स्थापित किया गया था, ताकि टाइम कम लगे, ठीक। कोर्ट में वैसे भी बहुत केस पेंडिंग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो देखिए भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन नहीं है, सही है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक, व्याख्या जो है नहीं करता है, लेकिन सही है। अगला देखिए यहाँ 6 मैंने बताया ना कि 6 जगह है। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 80 हैं। विधानसभा की 80 और विधान परिषद की कितनी है, 403 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। कैसे याद करना, देखिए मैंने कल ट्रिक बताई दी थी, शॉर्ट में लिखा था कि यूपी के लोगों को क्या पसंद है, लस्सी। जैसे मुझे क्या पसंद है, लस्सी, तो लस्सी से हो जाएगा 80। तो लोकसभा की कितनी सीटें, 80। विधान परिषद में 31 सीटें, सॉरी जो है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें, क्योंकि एक टी तो एक टी से 30 तो हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ बोर्ड पे, आप देख लीजिएगा। आपको जो 28 राज्य हैं और जो 8 यूटी हैं, सारा आपको याद हो जाएगा। सारे मतलब लोकसभा की सीटें आपके माइंड में। जैसे बिहार में क्या हुआ, चारा घोटाला, तो चारा घोटाला से 40, तो बिहार में कितनी सीटें, 40, ठीक। जैसे बंगाल में कितनी है, 42। वहाँ क्या करना, बंगले के चारों दीवार मतलब 4 दीवारी कराना, तो 4 से 4, दीवारी से 2, तो 4 2 42 हो जाएगा, समझ में नहीं। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो याद हो जाएंगी, आप देखेंगे तब याद होंगी। देखिए अगला है कि तब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, मतलब अब तक पूछा है, सॉरी अब तक रही हैं, तो 2 थी, मायावती जी थी और सुचेता कृपलानी थी, ठीक। सुचेता कृपलानी और मायावती जी थी, मायावती 4 बार थी। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, जो यूपी की थी। अगला, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए दोस्तों इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर का
ग्रेटर नोएडा में मुख्यालय। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जितने भी बाहर की कंपनियां हैं वहीं मतलब जो है, इसीलिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा विकसित है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। अगला, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, 47 से 50 तक थे। ठीक। वर्तमान में कौन है? तो सतीश महाना वर्तमान में है। विधान परिषद के सभापति कौन है? तो मानवेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिशत सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है, इसलिए उत्तर प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है सरकार बनाने में। ठीक। अगला देखिए, यहाँ अब भाई 80 सीटें हैं, सोच लीजिए अगर 2 राज्यों को मिलाओगे तब जाके कहीं 80 आएगा, ये अकेले लिए है जनसंख्या के हिसाब से है ना। यहाँ 31 है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में कितने हैं? 29 है। महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 है। और आंध्र प्रदेश में 25 है। यहाँ 11, यहाँ देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये सारी ट्रिक मैं बता चुका हूँ बोर्ड पे, आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो यह है कांसीराम जनपद। ये एटा के, देखिए 17 अप्रैल 2018 को एटा के कांसीराम नगर के नाम पर जिले का नाम घोषित किया गया। 18 मंडल हैं यूपी में, 75 जनपद है, याद रखिए। ठीक। कासगंज जो होता है वही है काशी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो गाजियाबाद में की गई। कहाँ की गई है? गाजियाबाद में की गई है, याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अगला, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फुले, संत कबीर नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर का तो नोएडा है, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। क्या है? सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। तो देख लेते हैं, बस 2 ही अगर हमें पता है तो काम हो जाएगा। अमरोहा के ढोलक फेमस है, तो ज्योतिबा फूले नगर हो सकता है, यहाँ का हो जाए, संत कबीर नगर का हो जाए। संत कबीर नगर का नहीं होगा, खलीलाबाद होगा संत कबीर नगर का। ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा का हो जाएगा। देख लेते हैं अब ऊपर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ हाँ सही दिया है। देखिए संत कबीर नगर खलीलाबाद है, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा है और ज्योतिबा फूले अमरोहा। अमरोहा के ढोलक फेमस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष है? तो अतुल गुप्ता है। कौन है? अतुल गुप्ता है, याद रखिए बस इतना ज़्यादा, बाकी अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे तो कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। कब से? 47 से 49 के बीच। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदवी कल ही बताया था कि 8 वर्ष है, याद रखिएगा। ठीक। पूर्व में इसका 6 थे, लेकिन 2012 में संशोधन करके 8 वर्ष किया गया और राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अगला, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, अभी ऊपर देख चुके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र के, देखिए निर्वाचन सूची में जो शामिल होंगे वही होंगे, आप बस इतना आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 है, तो अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है प्रत्यक्ष रूप से नहीं शामिल होते हैं। अगला है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, जिला पंचायत व अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत के पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपनों में ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, तो ये सही है। ठीक। यह पूछा है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बात कर रहा है कि निर्वाचित होते हैं, तो उसके क्रम में ये सही है। ठीक। अब देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर है तो मेयर कौन होता है? अभी ऊपर हम देखिए कि प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य दोस्तों हमको लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। पदेन, हाँ सही है, नगर निगम होता है, पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का सदस्य होता है। देखिए कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण ये नहीं होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। मेयर के बारे में देख लीजिए, प्रथम नगर का प्रथम नागरिक है, यह नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से, अब देख लीजिए क्या चीज़ है लखनऊ में, तो लखनऊ में ये सब है, जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकरण है। ठीक। तो याद रखिएगा चारों चीज़ें हैं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन है मतलब भर के आज। ठीक। तो थोड़ा इसीलिए स्पीड में चल रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगला, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए ध्यान देना है इसमें ग्राम प्रधान के बारे में। देखिए ये क्या है, ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, सही है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद, नहीं। अगला है कि वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता, नहीं। 2/3 से सही है, तो 1/4 सही है। ठीक। 2/3 1/4 सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आधे सदस्यों के हस्ताक्षर से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन से थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इनका सही कालक्रम बताना हमें।
तो देखिए पहले जो मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद थे, उसके बाद सुचेता कृपणाली थी, उसके बाद जो है चरण सिंह थे, फिर कमलापति त्रिपाठी थे। तो इसका क्रम जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए आप सन याद करेंगे कन्फ्यूज रहेंगे, भूल जाएंगे, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। देखिए अभी हम एक चीज़ देखें कि सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हो जाएगा। ठीक, कानपुर का क्या होगा, उरई हो जाएगा। कानपुर का क्या होगा, उरई। तो देखते हैं डी का दूसरा होना चाहिए, तो डी का दूसरा देखिए ये कट गया, ये कट गया। डी का दूसरा यहाँ है, डी का दूसरा यहाँ है। उसके बाद बी का चौथा कौन सा है, बी का चौथा कोई दिए नहीं, तो इसका मतलब है कि अकबरपुर माटी। दोस्तों कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, देख लेते हैं ऊपर। देखिए यहाँ लिखा, हाँ सॉरी, जालौन का होता है उरई, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना, तो देख लीजिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज कोई भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अगला, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, मैंने कल बताया था कि 1989 में शामिल किया गया द्वितीय राजभाषा। पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लिखा है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि अधिनियम। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनका कोई क्रम नहीं सही है। देख लीजिए यहाँ डायरेक्ट देखिए, ये लेखपाल में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। हम लोग खूब रटे थे, लेकिन क्या करें, योजनाएं ही पूछ ली सारी। अगला, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विकास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का हो जाएगा, जमींदारी विनाश 52 का हो जाएगा, जोत 60 का हो जाएगा, भूमि विधि 67 का हो जाएगा, और सॉरी 77 का हो जाएगा। ठीक, ऐसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए। तो विधान परिषद के जो 2 सदस्य हैं दोनों मंडल, वो कब अस्तित्व में आए। तो दोस्तों 1937 में अस्तित्व में आए। ठीक, विधानसभा विधान परिषद दोनों 37 में आए। विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगला है अम्बेडकर नगर गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो जाएगा, अम्बेडकर नगर अकबरपुर हो जाएगा, कानपुर देहात कानपुर नहीं होगा, ये क्या होगा, अम्बेडकर नगर माटी होगा, संत कबीर नगर खलीलाबाद हो जाएगा। यहाँ देखिए अकबरपुर माटी लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेठी का गौरीगंज है, मुख्यालय की बात कर रहा है। क्या अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है, बिल्कुल सही। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है। ठीक, कौशाम्बी का शायद है मंझनपुर, क्या है, मंझनपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। तो देखिए देहरादून है, उत्तराखंड का जिला है। यूपी में 75 जिले हैं, लगभग सबको याद भी है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 36 उत्तर झार, पहले 36 से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तराखंड और झार से झारखंड। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर और 2000 को सारे अलग हुए। ठीक, 3। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक, क्या है, उत्तर प्रदेश है। 9 राज्य, मतलब 9 राज्यों में 8 राज्य, 1 यूटी। ये सारी चीज़ें हम बहुत बार देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ, तो लखनऊ में है। आप जब जाएंगे, जो एकाना स्टेडियम वाली रोड है, उसी रोड पे बना हुआ है इधर पुलिस हेडक्वार्टर, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा भी लगता है जब देखेंगे आप। उस रोड पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो ये भाषा परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस के चिन्ह से कौन से जानवरों का चित्र, मतलब कौन से जानवर का चित्र है। तो मछली का चित्र आपको मिलेगा प्रतीक में। अशोक स्तंभ भी है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, तो कौन, नीला, मतलब 2 रंग लाल होता है। देखिए यहाँ लिखा लाल है, तो नीला हो जाएगा, लाल नीला 2 रंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत है। तो देखिए ये शायद 1 मिनट दोस्तों, देखिए ये 25 मिनट में जो है कितना दौड़ते हैं। तो ये 25 मिनट में जो दौड़ते हैं 4.8 किलोमीटर, कितना, 4800 मीटर या 4.8 मीटर। ठीक, इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ महिलाओं में थोड़ा छूट रहेगी। महिलाओं में क्या है, 14 मिनट में कितना दौड़ना है, 2.5 किलोमीटर लगभग मान लीजिए, तो क्वालिफाई करना होता है। ठीक, महिलाओं के शारीरिक की वजह से उनको थोड़ा आरक्षण मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला दिया है पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया है? 1966 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो 3 क्या है अखिल भारतीय सेवा है, एक प्रशासनिक है, एक पुलिस सेवा, एक देखिए IFS का मतलब ये नहीं होता इंडियन फॉरेन सर्विस, ये फॉरेस्ट होता है, ठीक, वन वाला होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हुई तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, जो UPPCS का पेपर कराती है, RO का कराती है, और जो PGT TGT इस तरह के जो पेपर होते हैं वो करा लेती है, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो दोस्तों 6 अनुभाग हैं। दोस्तों देखिए, अभी वैकेंसी कुछ आएंगी तो उनका मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं बनाऊंगा कुछ वीडियो, देखता हूँ। अगला, उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कानपुर में होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर देखे भी थे ना ये चीज़, तो कानपुर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कानपुर। देखिए यहाँ कानपुर है, और इसकी स्थापना कब हुई? राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई 1954 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अब शायद हट गया है वर्तमान में, तो ये 1 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट व किस्म की वर्दी पहनेंगे? ये पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे किन्हें कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो देखिए, किन्हें नहीं किया जाता? इनमें से किसी को नहीं किया जाता। कर्मचारी चयन केंद्रीय सदस्यता, ये कोई नहीं किया जाता। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए यहाँ मैं इसलिए, अब देखिए इस व्याख्या से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फर्जी टाइम जाना है, वो आपके भी माइंड में फर्जी की चीज़ें बैठेंगी। देखिए हम कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, वो मतलब उतनी चीज़ें पढ़ें जितनी माइंड में एकदम सेट हो जाएं, बस इतना हमारे पेपर में उतना ही हमें जाके छाप देना है। यानी जितनी चीज़ें हम पढ़ें वो सॉलिड हमारे माइंड में रहो, वहाँ निकल जाए टाइम टू टाइम, बस इतना काम करना है। बाकी हमें ये नहीं कि हम खूब पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, बाद में देख नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी, ठीक। अब इसे बताइए, कोई व्याख्या से मतलब नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं करा। देखिए इस तरह की व्याख्या से मतलब रहता है, तो इस तरह की व्याख्या इंपॉर्टेंट है तो करा देता हूँ, ठीक। क्योंकि वनडे में भाई यही व्याख्या इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो अभी हम लोग देखें कि 18 मंडल हैं, और ठीक 18 मंडल है, और 17 नगर निगम हैं, और 75 जिले हैं। तो बस इतना हमें याद रखना। ब्लॉक हमसे याद नहीं होगा, पंचायत हमसे याद नहीं होंगी। याद हम कब करेंगे? ये लेखपाल का जब पेपर आएगा तो करेंगे, ठीक। दोबारा हम कराएंगे सारी चीज़ें, टेंशन न लीजिए आप। अभी वैकेंसी कहे तो रहें सब लोग, देखो आ जाएगी तो ठीक है, अगर आ गई तो बढ़िया रहेगा, ठीक। और सब लोग पे फॉर्म डालिएगा, चाहे 2023 में, चाहे पेट में जिसके भी जितने भी नंबर हों। भाई जो लोग नहीं डालते, देखो आपकी जूनियर स्टूडेंट 16 नंबर पे गई है कटा। बहुत लोग परेशान थे जिनके बढ़िया अच्छे खासे नंबर थे लेकिन नहीं डाले, वो सोचे 60 पे जाएगी, 55 पे, लेकिन 16 पे चली गई। तो डाल देना आप लोग, और भाई 25-30 रुपये लगेंगे तो क्या हुआ, डाल दीजिएगा फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव? तो 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। कितने? 6 नए सचिव 1921 में किए गए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य को राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2006 में किया गया है, ठीक। किसमें? 2006 में। 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं, 4 अनुसूचियाँ। आपको नहीं याद करना है, ये याद कौन करेगा? तो यूपी पुलिस वाले कर सकते हैं, लेखपाल वाले कर सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के की या पहली राज्यपाल? देखिए सरोजिनी नायडू लगाइए भैया आप, सीधी सी बात है, ठीक। सरोजिनी नायडू 47 से 49 के मध्य, ये चीज़ हम लोग देख भी चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 25 में, कानपुर में की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो 822 है, अभी ऊपर आया था 822 है और, लेकिन इनकी संख्या वर्तमान कितनी है? 825 है, ठीक। अगर देखिए यहाँ लिखा है 18 मंडल, 75 जिले, 825 क्या है? ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
FIR का। अगला क्वेश्चन है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है तो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ये सारी चीज़ें तो हम जानते भी हैं और पता भी है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए लेखपाल में आपको बताया भी जाएगा कि भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी या मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। यहाँ देखिए भू राजस्व लगा है तो कलेक्टर लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज के प्रतियों को रखता है तो ये जो प्रतियां हैं इनको रखता कौन है? तो तहसीलदार रखता है या लेखपाल रखता है? तो कौन रखता है? तो शायद तहसीलदार रखता है या कौन रखता है? ये देखिए उप पंजीयक रखता है। कौन रखता है? उप पंजीयक। तालुका बात कर रहा है, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयक रखता है, ठीक। इतना याद रखिए। देखिए ये थोड़ा कम सही है, अभी इसके बाद जो पेज आएगा वो सही हो जाएगा। एक दो पेज का है थोड़ा उस तरह, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला, तहसीलदार के पास की शक्तियाँ होती हैं तो तहसीलदार के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? देखिए इसमें तीनों शक्तियाँ होती हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। संबंधित गांव की अमंडल या पहानी प्रविष्टियों को स्थापित करना या जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल, ये क्या दिया, अडंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं या अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें होती हैं 28 राज्य। देखिए अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। ये देखो, इनको ये कहा जाता है सिविल सेवा सेवकों के संरक्षक के संत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? तो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, ठीक। औपचारिक रूप से 86 में इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 1986 में। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये चीज़ तो हम जानते हैं। देश में कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? तो 18 है। कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है। गाजियाबाद मंडल जो है इसमें शामिल कर दिया गया है, जबकि गाजियाबाद मंडल नहीं है, ठीक। अब देख लीजिए जो मंडल है यहाँ आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं PDF दे दूंगा। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो कानपुर में है। ITI कानपुर का आप सुने भी होंगे, 2008 में इसे दर्जा दिया गया था। देखिए यहाँ लिखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दिया गया। देखिए ये अलग दिया है, ये कानपुर वाला दूसरा, यहाँ दूसरा, ठीक। यूपी में 2 हैं, 2 भारतीय IIT हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो प्रशासकीय मंडल यूपी में कितने हैं? शायद 18 है प्रशासकीय मंडल या संभाग जो मंडल हैं वो 18 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो उर्दू है, ठीक। दूसरी राजभाषा कौन है? तो उर्दू है। 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाएगा, 1989 में जो बनाएगा। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया तो 1975 में किया गया। बस हमें इतना याद रखना, इनका कार्यकाल 8 वर्ष है, ये याद रखना। अगला, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968 में किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हम ऊपर देख भी चुके हैं ये वाली, तो क्या देखें यहाँ ज़्यादा ना। अगला दिया, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्लानिंग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ थी? तो 630 नगर पालिकाएँ थी उस समय, ठीक। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में भी 630 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? तो अभी हम ऊपर कई बार इनको देख भी चुके हैं कि जो है 1947 से 49 के बीच संभाला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 1947। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 जो है शहरी निकाय हैं, ठीक। उसके बाद विकास खंड कितने हैं? तो 825 है, जिसे ब्लॉक कहते हैं, तो देख चुके हैं।
8,135 क्या है, न्याय पंचायत है। अगला कोई 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले भी है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? 2011। कब लागू किया? 2011 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो विशंभर दयाल थे प्रथम लोकायुक्त 1982। 77 से 82 बनाए गए थे। वर्तमान में कौन है? तो संजय मिश्रा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? 1976 में किया गया। ठीक, 75 का जो है वो था अधिनियम, सॉरी ये दूसरा है, लोक सेवा आयुक्त सेवा न्यायाधिकरण, ये 76 में किया गया और लोकायुक्त 1975 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ये 52,000 है लगभग। ठीक, अब वर्तमान में कितने हो गए? तो 58,000 हो गए। अगला है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में कौन है? सतीश महाना है, बता चुका हूँ। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू, क्योंकि 47 से जो है 49 थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया है कि यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कब बना? घुमा के क्वेश्चन वही आ रहा है, सॉरी ये नहीं होगा, 50 होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कई बार घूम के वहाँ के पूछा है। अगला है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो यहाँ देखिए हिंदी दिया नहीं, उर्दू दिया है, तो उर्दू मान लेंगे। कब हुआ? तो 1989 में हुआ। ठीक दोस्त। अगला कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, दूसरी मायावती थी। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब देख लीजिए कुछ, विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू, जो पंडित नेहरू थे उनकी बहन थी, यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। मायावती दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ये चंद्रभान गुप्ता थे, श्री चंद्रभान गुप्ता। अगला क्वेश्चन क्या दिया? उत्तर प्रदेश में राज्य में उर्दू द्वितीय भाषा कब बना? देखिए कितनी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इतनी बार पूछा है। ठीक, और आपको भी आना चाहिए, ये रट जाना चाहिए, मस्तिष्क में, जहन में हर जगह बस जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो एनके मेहरोत्रा का सर्वाधिक कार्यकाल था। ठीक, ये बने कब? तो 2006 से 2016 तक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो ये कौन नहीं रहा? एन.डी. तिवारी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य कब अस्तित्व में आया? तो राज्य जो है 1937 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये तो हम देख चुके, फिरोज शाह मोदी, ऊपर ही देखिए। अब देखते हैं योजनाएं जो है यूपी की कुछ महत्वपूर्ण हैं। देखिए गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है। ठीक, कभी भी योजनाएं पूछे तो 90% चांस रहेगा कि यूपी लगाना होगा हमें, क्योंकि भाई यूपी स्पेशल पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश की योजनाएं पूछेगा, दूसरे राष्ट्रों की क्यों पूछेगा? अपने यहाँ का पूछेगा तो गर्व महसूस होगा बच्चों को भी कि हमारे यहाँ योजना चलती है, उसके बारे में पढ़ेगा, गलत करेगा तो टीचर पढ़ाएंगे, तो ये इस तरह मतलब प्रचार प्रसार होगा। ठीक, अब देखिए गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गांव-गांव जाकर गोवंश निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्लों गोवंश को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, तो जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण किया है। ठीक, इसमें क्या होगा? 2012 से शुरू किया गया इस योजना में 30,000 रुपये आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना परियोजित की गई है, तो देखिए इसमें केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना। अगला, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा जो है योजना 2021 और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक, देखिए यहाँ लिखा बुजुर्गों के लिए। ठीक, जो ये योजना है, और ऊपर चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं किसके लिए दिया है। विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, ये मजदूरों के लिए है दोस्तों। ठीक, किसके लिए है? मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन है। इसमें 12,000 रुपये धार्मिक स्थल पर यात्रा के लिए दिए जाएंगे और इसमें 1.5 लाख जो है 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों की, देखिए संगम योजना देखिए कैसे ऑप्शन बनाया है, नदियों को परस्पर जोड़ना, प्रदूषण मुक्त करना। बच्चे जो पहली बार पढ़ेंगे तो गलत करके चले आएंगे, इसलिए ये मतलब मैं सोच रहा हूँ करा दिया, नहीं तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि आप लोग ध्यान न देते और गलत करके चले आते। और ये क्वेश्चन देखिए RO में 2021 में पूछा गया, विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना। ठीक, 1996 से प्रारंभ है, सोच लीजिए, और ये 15,000 रुपये सहायता इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वोमेन फॉर लाइन 1090 योजना, देखिए ये मुझे कैसे याद पता है 1090,
जब मैं प्रयागराज में था तो वहाँ पे मतलब बोर्ड ऐसे लगे होते थे रोड के किनारे कि मतलब कोई दिक्कत हो या कोई छेड़छाड़ करे तुरंत इस पर कॉल करो। तो वहीं से मैंने इसे याद कर लिया था। ये है 2012 में। ठीक, मतलब 15 नवंबर 2012 को शुरुआत की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, तो ये किससे है? तो कुपोषण से है दोस्तों। पोषण से संबंधित है, यानी कुपोषण होगा तभी पोषण होगा। अगला क्वेश्चन है, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो ये सीतापुर। कौन सा हो जाएगा? सीतापुर हो जाएगा। ये योजना जो प्रारंभ की गई है 1993 में प्रारंभ की गई। ठीक, सीतापुर प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए ये प्रारंभ किया 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। बस ऐसे ही याद रखिए, कोविड महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 31 जिले देखिए ये सब नहीं पूछेगा दोस्तों, याद रखिए। करंट की योजनाएं ज़्यादा पूछता है, पिछली योजना बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमारा कराने का दायित्व तो है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, मैं सोच रहा हूँ वन लाइनर के रूप में लॉग करा देता हूँ ताकि टाइम भी बचेगा आपका भी और हमारा भी। देखिए यहाँ लिखा है कि शारदा सहायक समादेश विकास योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? नीचे दिए कोड का, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। तो ये तीनों हैं। ठीक, देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए अभी इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो जनसंख्या आएगा, जिसमें मैं थोड़ा लॉजिक बताऊंगा, आपको याद रखना है। सारी चीज़ें नहीं याद रखेंगे लेकिन कुछ चीज़ें लॉजिक से याद रखनी होंगी। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजे योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सा आच्छादित है? आप बताइए 2013 में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। सरकार क्यों पूछेगी उनकी सरकार में ये योजना? नहीं पूछेगी ना, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए ये है पीड़ित मुआवजा योजना। ये किससे संबंधित है? तो देखिए जो हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित, युद्ध छोड़ दीजिए, बाकी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा लॉजिक के साथ हमें पढ़ना होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक, ये 2001 में संचालित की गई थी। कब किया गया था? 2001 में संचालित की गई। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 है। क्या है? 1992। अगला, अब देखिए बस इतना याद रखना 1992 में है, क्योंकि यही पूछता भी है, लेखपाल में पूछा गया था। अगला है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना में चयनित नहीं। सीतापुर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उद्योग बंद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्योग औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना। तो मित्र जो है, मित्र को हमने 2001 का नोट दिया। ठीक, अरे कुछ भी कहानी बना लीजिए भैया, याद हो जाएगा। किसान भाई 1992 है मित्र वाला। देखिए किसान भाई 1992, मित्र वाला है 2001। अरे इस तरह मान लीजिए ना कि सन 2000 में हमने एक कार अपने मित्र को दिया। बस इसे याद कर लीजिए, कैसे करके याद करना है भैया, एग्जाम में पहुंचाना है भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लखनऊ योजना संबंधित है, तो सड़कों से संबंधित है। ठीक, किसके विकास से? सड़कों के विकास से। ये जो है 1981। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, तो कब की गई? 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि कल्प योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैं डाला भी था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। देखिए आप कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट वाली वीडियो जरूर देखा करिए, उससे क्या होगा, देखिए मेरा बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता शॉर्ट से, कोई मतलब नहीं दोस्तों, उससे मतलब मेरे ना घंटा जुड़ता है, उससे कुछ भी नहीं जुड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, आपका रिवीजन होगा, आपकी सारी चीज़ें होंगी। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ। ठीक, अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे जो है ग्रो करने में, लेकिन फिर भी ठीक है, आप थोड़ा सहयोग करिएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ते रहिए बस, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना टाइम देते रहेंगे 1-2 घंटे, आप पढ़ते रहिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो कब किया गया? 1985 में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 2000 में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है 2000-2001 में किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 2001 में किया गया। देखिए इसकी व्याख्या क्या पढ़ें दोस्तों, इतना पुराना है। अगला है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ
2001 में किया गया। कब? 2001 में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, करा दूंगा सारा, बस हो सकता है व्याख्या थोड़ा कम पढ़ूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लगती इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, इतनी पुरानी नहीं पूछेगा ना। अगला, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना है? गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए, मैं इसलिए करा दूंगा कि आपको माइंड थोड़ा दिखे, आप पता चले कि कौन कौन सी योजनाएं चली हैं यूपी में और कौन कौन सी पूरी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से पूर्ति की गई है? तो ये महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री मायावती मोबाइल अस्पताल योजना, सॉरी मायावती कह रहा हूँ, महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ किया गया? तो 15 में शुरुआत किया गया, 15 जिलों में। और ये योजना समाजवादी सरकार ने बंद कर दी 2012 में। अगला क्वेश्चन है कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो ये कौन सी योजना है? अब देखिए, इसमें तो ऑप्शन करके होंगे, ऑप्शन नंबर 1 और डी। देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तालीम योजना का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रसार और उर्दू भाषा के विकास पर ध्यान दे रही है। अगला क्वेश्चन है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई? तो आंवला में की गई। कहाँ की गई? आंवला में। अगला क्वेश्चन 2001 में स्थापित है, ठीक, बरेली। आंवला कहाँ? बरेली में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन हमारा जो है सत्य है? तो इसमें लिखा, एक लघु मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, एक लघु एवं मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, दोनों जो है इसमें सही है, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो ये पर्यटन संबंधी उद्योगों का वित्तीयकरण नहीं करता है, बाकी सबका करता है। 1954 में स्थापना होती है, अधिनियम 1951 का है, कानपुर में मुख्यालय, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें लगभग 250 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं जो हम आराम से देख लेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो ये वर्तमान राज्यपाल, सॉरी ये बहुत पहले का है, 2013 का, ये हमें नहीं देखना। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं? तो ये थे योगी आदित्यनाथ, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत हुई? तो गंगा हरितमा की हुई, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, कहाँ? जालौन, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत है? तो सिद्धार्थनगर का है, ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल है तो सीधी सी बात है गाय से संबंधित होगा, और गाय में क्या संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल क्या है? तो ये 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता, ये भी ऊपर हम देख चुके हैं, आया था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर? तो अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ये सब चीज़ हम देख चुके हैं दोस्तों, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक है, 2019 में शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 15,000 रुपये मिलेंगे, कितने चरण में? तो 6 चरणों में। अगला, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान जो है क्यों शुरू किया गया? तो ये कुपोषण दूर करने के लिए किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने के कारण महिलाओं को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो 300 दिनों में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 2,000 रुपये आते हैं अकाउंट में, इसमें क्या है? पहला है, उत्तर प्रदेश जो है राज्य को स्थान किस मिला है? पहला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ये भी देखिए, जूनियर जो असिस्टेंट 2020 में पूछेगा पहली शिफ्ट में। देखिए, जब क्वेश्चन पूछता तो बिल्कुल सिंपल पूछता, हार्ड नहीं देता है वनडे में कभी भी। पीसीएस में आरओ में थोड़ा घुमाता है बहुत ज़्यादा ही, तो वहाँ जो ज़्यादा पढ़ना रहेगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन। देखिए, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। देखिए यहाँ लिखा है, एक्यूट इन्फेक्शन डिसऑर्डर से 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? तो ये 30,000 रुपये जो है प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन का नंबर का प्रारंभ किया गया?
1880 और 1090 महिलाओं का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कन्या विद्याधन योजना का संबंध जो है किस कक्षा के उत्तीर्ण के प्रोत्साहन से है, तो 12वीं से है। ऊपर ये देख चुके हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हम थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक, अब देखिए केवल हम ऑप्शन पढ़ेंगे, व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला, समाजवादी सरकार द्वारा, आप बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? आपको लग रहा है वर्तमान में पूछेगा? नहीं पूछेगा। ये 300 से 400 प्रतिमाह है, बस इतना याद रखिए, लेकिन पूछेगा नहीं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो समाजवाद लिखा है तो इसका मतलब अखिलेश सरकार होगी, तो जनवरी 2014। कभी पूछ ही नहीं सकता है, 15 में पूछा है। देखो, जब जिसकी सरकार होती है उसी की योजना पूछी जाती है, ये चीज़ थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। कभी कदार हो सकता है पुरानी योजना पूछ ले, जैसे मतलब जो मिड डे मील योजना केंद्र की योजना पूछ सकता है, लेकिन जो है यूपी की कभी भी वो पुरानी नहीं पूछेगा। ठीक, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो नोएडा में किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। तो देखिए, स्वदेशी एवं विदेशी उत्पाद को, विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। 2018 में योजना की शुरुआत हुई 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक, वो तो भाषण ऐसा देती है कि क्या ही कहे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस को पहला जो है बता रही थी, पहला प्रधानमंत्री जो है सुभाष चंद्र बोस बनते। अरे अली के लेवल चलता है, पता ना क्या। देखिए यहाँ छोड़िए, अब देखिए जनगणना देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए जो जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? अवरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2, 4, 1 और 3। ठीक, अब देखते हैं हम। दूसरे पे कानपुर, फिर लखनऊ होगा, उसके बाद गाजियाबाद। मतलब पहले कानपुर होगा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ खुद यहाँ देख लीजिए, पहले कानपुर में हो जाएगा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो दोस्तों पता है, प्रयागराज कहीं ऑप्शन में मिले तो सबसे ज़्यादा वहीं की थी जनसंख्या, प्रयागराज की। ठीक, लगभग 60 लाख जनसंख्या थी प्रयागराज में। 45, 45 और 44 ये हो जाएंगे। देखिए, हमें बस एक ही याद रखना। अगला, जनवरी 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भैया बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ 2011 की जनगणना ये तो जानते हैं, पहले पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर का मतलब है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं, मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक, मुरादाबाद में कितनी जनसंख्या है? अभी कम जनसंख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, मैं बता चुका। अगला है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? अब देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। धीमे विकास कर रहा है, इतनी विस्फोटक तरह विकास कर रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। उत्तर प्रदेश में आसिंचित क्षेत्र, बोए क्षेत्र का लगभग 28% है। और लिखा है, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक। नहीं यार, बस यहीं आके गड़बड़ हो गया। साक्षरता दर 67.7% थी और प्रदेश में साक्षरता दर 11.3% से वृद्धि हुई है। 29वां स्थान है साक्षरता में, देख लीजिए कितना पीछे है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सॉरी, धातु पढ़ रहा हूँ भारत को। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या? दोस्तों पता कहाँ गलती हो जाती? गर्मी की वजह से। ये सब गर्मी करा रहा है। ठीक, गर्मी में सोचते थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता कितनी गर्मी हो रही है कि क्या ही कहे। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाए, बिहार, ये से कोई मतलब नहीं। अगला, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों का नियंत्रण, यानी लोगों की डेथ कम हुई है पिछले 2 दशकों में। अगला, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण है? रामपुर में है। ठीक, अल्प समुदाय यहाँ पे कितने? 50.75% है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 241। भैया ये हम बताए हैं, यही तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर चलते हैं, हम व्याख्या पूरी देख लेते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा। देखिए,
यहाँ लिखा हम बताए थे 2,40,928, ठीक, ये इतना है। क्षेत्रफल मैंने कहा था भारत के साथ चलना है, यानी 7.33। 2011 की जनगणना 1,000 के पुरुष पर 848 लिंगानुपात था, 18 मंडल 75 जिले। 2001 की जनगणना के अनुसार हमें देखना ही नहीं, 2011 पे चलते हैं। यहाँ देखिए 11 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, याद रखिए। 18 राजस्व मंडल 75। देखिए साक्षरता दर में यही तो मैं बता रहा था, यहाँ लॉजिक लगाना है। देखिए उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है। इसमें से अगर हम 10 जोड़ दें तो पुरुष की हो जाएगी साक्षरता दर 77.10 जोड़ेंगे तो 77 पहुँच जाएंगे, और 10 घटा देंगे तो 57 हो जाएंगे। देखिए पुरुष बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो 10 ऐड कर दीजिए, महिला घर में रहती हैं तो 10 माइनस कर दीजिए। तो यूपी की है 67, 10 जोड़िए 10 घटाइए, आराम से काम हो जाएगा। आपको 3 फैक्ट याद हो गए। अब देखिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात या लिंगानुपात न्यूनतम है। अगला दिया है कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, तो सही है। देखिए ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अभी मैंने बताया प्रयागराज, मिले तो तुरंत मारो, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन अगला दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है, तो महोबा में सबसे कम। उत्तर मतलब प्रयागराज में सबसे अधिक, महोबा में सबसे कम। और सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद है। इसमें देखिए 4,000 व्यक्ति रहते हैं लगभग 1 किलोमीटर में, ठीक। और बिहार में सबसे ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं, तो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। देखिए ऊपर देखिए तो कानपुर था, लखनऊ था, बनारस था, आगरा, मेरठ, ये हो जाएंगे हमारे 5 सबसे बड़े नगर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गत 90 वर्ष में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो 81 से 91 के दशक के बीच वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ वृद्धि लिखी हुई है, लेकिन हम केवल बस एक ही देखें आंकड़ा, क्योंकि इतना आंकड़ा हमें याद ना रहेगा, चाहे मतलब बहुत कोशिश करेंगे तब जाके माइंड में रहेगा। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो बनारस में सबसे अधिक था, ठीक। 2011 में गाजियाबाद हो जाएगा, दूसरे पे बनारस हो जाएगा। सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, इसमें सबसे कम है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं फंसना, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक। नहीं उसी में लिपटे रहेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर, मैंने बताया था 10 घटाइए 67 में तो 57 हो जाएगा। पुरुष में 10 जोड़िए तो 77 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 10 के विरुद्ध 2001 से 2011 के बीच कितनी रही, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, 11.34 थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। तो देखिए पहला जनसंख्या कहाँ हो जाएगा, आगरा। अवरोही क्रम बताया है बढ़ती से, मतलब बड़े से छोटे की ओर, सॉरी आगरा नहीं होगा, बड़े से छोटे की ओर बताया। तो पहले देखिए इलाहाबाद हो जाएगा, फिर कानपुर हो जाएगा, तो ठीक, इलाहाबाद फिर कानपुर, उसके बाद आगरा, फिर बनारस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, तो 900 जो है 12 हम देख चुके हैं, कितना था 912। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर, औरैया और इटावा, यही 4 हैं, याद रखिए। पीसीएस मेंस 2017 में आया था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात कितना है, तो देखिए 912 1000 पे है, ठीक, महिला अनुपात, मतलब 912 पुरुष हैं 1000 महिलाओं पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ये सारी चीज़ें तो देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलो करते हैं। देखिए इसमें पहला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, फिर बलरामपुर, फिर हो जाएगा बहराइच, फिर श्रावस्ती। समझ में आया ना दोस्त। अब देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, उसके बाद एक टॉपिक जो हमारा बचेगा उसमें कुछ मतलब घटनाएं दी हैं, प्रादेशिक घटनाएं, देखते हैं अगर ठीक है तो करा दे रहे हैं,
नहीं तो PDF दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। मतलब कुछ घटनाएं हैं, ज़्यादा नहीं, 20-30 घटनाएं हैं बस। और देखो क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान की थी तो मतलब 2023 की थी ना, अब 2024 चल रहा है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। तो देखिए ऊपर अभी हम देख चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो औरैया की सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है। दोस्तों देखिए ये वही क्वेश्चन शामिल है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, नोएडा वाला। तो भैया रोजगार वृद्धि सर कहाँ है? नोएडा वाले क्षेत्र में। तो मान लीजिए वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक साक्षरता कहाँ आएगी? वही क्षेत्र। मतलब लॉजिक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए दोस्त। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो गाजियाबाद में सर्वाधिक थी। ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे ना। अगला है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2001 में अनुसार साक्षरता दर 56.3% थी। ठीक। आबादी घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। सर्वाधिक आबादी वाली जनपद कानपुर था। उसके बाद सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित। देखिए ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सिंपल भी पूछ लेता है कि सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली आबादी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई तो कितनी है? 16.7%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि है तो 11.45%। अगला है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो रामपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊपर है दोस्तों, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश और है क्या ऊपर, ये व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित है? तो यह श्रावस्ती में सबसे कम है। अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे ये चीज़। उसके बाद बलरामपुर आएगा, बहराइच, फिर बलरामपुर। अगला है जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है। सॉरी, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है तो लिंगानुपात वाला जौनपुर ही है दोस्तों। ये 2001 की जनगणना पूछा है तो आजमगढ़ हो जाएगा, और 2011 की जौनपुर। वही मैं कहूँ, जौनपुर पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए 2001 पूछा तो आजमगढ़, 2011 पूछता तो जौनपुर। तो 2011 ही पूछेगा वर्तमान में। ठीक, याद रखिए। अगला, निम्नलिखित कथनों पे कौन उत्तर प्रदेश की सन 2001 की जनगणना का सही नहीं है? तो इसमें इसका लिंगानुपात 933 है, ये सही नहीं है। ठीक, 912 है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी, और यही सही नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी। अगला, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है तो कहाँ? कानपुर जनपद में। दोस्तों देखिए थोड़ा ऊब लग रही है ना, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा देख लीजिए, इसे कोई ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है। हो जाए तब ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगला, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है तो कब घटा है? तो 1961 से 71 के मध्य घटा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम पहले नीचे ही देख लेते थोड़ा। देखिए यहाँ लिखा है जैविक खेती विकसित करना, किसान बाजार स्थापना, तिल प्रसंस्करण, भूमि सेना। तो जैविक खेती कहाँ हुई? देखिए यहाँ देखते हैं, जैविक खेती हमीरपुर, किसान बाजार की स्थापना, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तिल बुंदेलखंड हो जाएगा, और भूमि सेना बिजनौर का हो जाएगा। अगला दिया, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है तो कितना है? 16.4% है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है जनगणना देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? अभी हम लोग ऊपर देखें कि 67.68% थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? इलाहाबाद में, वो महोबा सबसे कम है। ये चीज़ मैं ऊपर बता भी रहा था। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जनपद कौन सा है? साक्षर जनपद ये गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर है। कौन सा है? कानपुर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इलाहाबाद सबसे बड़ा है जनसंख्या के संबंध में। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों ये थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक,
यहाँ बस ऐसे पढ़ दे रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितने परसेंट थी, तो 20.3% थी। अगला है जनसंख्या के देश से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अगला है वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। ये सारी चीज़ हम जानते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जौनपुर में लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या, इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो 77.73% रहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 तक की दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है, तो 829 हो जाएगा। अगला है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है, तो पहला है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये अगली समसामयिक घटना आ जाएगी। हम थोड़ा ऊपर देख लें, देखिए यहीं देख लेते हैं, एक सेकंड, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। वो जो जहाँ क्लीन नहीं था हम नहीं देखेंगे, ठीक, ये वाला नहीं देखेंगे, चलो देख लेते थोड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितने मिलियन थी, तो 200 मिलियन थी। ठीक, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा, 20 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए लखनऊ की साक्षरता दर ऐसे यहाँ दिया नहीं है एग्जैक्ट, हम देख लेते हैं फिर भी नीचे। देखिए गौतम बुद्ध नगर की 80, कानपुर की 79, 78 औरैया, इलाहाबाद सॉरी इटावा और गाजियाबाद कितनी है। लखनऊ की इसमें नहीं दी है, लखनऊ की 77 दशमलव। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व 829 है, जबकि ऑप्शन में 828 दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। कितना है, 902 है। ठीक दोस्त, आगे देखिए ये टॉपिक थोड़ा आपको अजीब लगा होगा क्योंकि इतना फैक्ट है, हम भी पढ़ने में ऊब गए हैं और इतनी गर्मी लग रही है, क्या है बता। देखिए इसमें दोस्तों वो क्वेश्चन शामिल हैं जो एग्जाम में आए, अभी जो हम ऊपर देख भी चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है अमृत सरोवर, तो रामपुर में है उत्तर प्रदेश के, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, आप जानते भी हैं। देखिए यहाँ संपूर्णानंद स्टेडियम, आप बताइए पुराना होगा, ये पूछेगा ही नहीं जल्दी। ठीक, ये बनारस का है, कौन सा है, बनारस में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, करंट से रिलेटेड है इसमें। ठीक, कुछ क्वेश्चन दिए हैं 20-22 क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे ये मिर्ज़ापुर है फ्रांस में, ये वाला बहुत पहले आप सुने भी होंगे 2018-19 के आसपास तो ये बना था। ठीक, कब बना था, तो इसमें सन नहीं दिया लेकिन 18-19 के आसपास बना था, सैमुअल मैक्रोन आए थे। तो ये चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 20-22 क्वेश्चन है। इसकी मैं पूरी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिए। दोस्तों थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी आज के प्रैक्टिस में, मानता हूँ थोड़ा अजीब लगा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसमें इतना मतलब फैक्ट था ना, एकदम दिमाग का दही हुआ जा रहा था। और इस समय गर्मी पड़ती, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, पूरी तरह मैं भीग गया हूँ, प्यास भी लगी बहुत तेज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सपोर्ट दोस्तों प्लीज़ करते रहिए। ठीक, थोड़ा सपोर्ट बनाए रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो पूरी देखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।